नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पथ में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति लेके आए हैं। ये मेरी पांचवी प्रश्नोत्तरी है। 4 प्रश्नोत्तरी हो चुकी है, जो कि मेरे चैनल हिंदी साहित्य पथ के प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो उसमें चारों प्रश्नोत्तरियों का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सेव है। ये प्रश्नोत्तरी टीजीटी, पीजीटी या अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरी प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जो अगली प्रश्नोत्तरी चैनल पर अपलोड की जाए वो आपको डायरेक्ट मिल सके। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला प्रश्न है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। ये पंक्तियाँ किसकी है? पहला ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल की है, धूमिल की है, नंदुलारे वाजपेयी जी की है कि केदारनाथ अग्रवाल की। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? फिर दोहरा देते हैं प्रश्न को। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। ये किसकी पंक्तियां आपको बताना है? केदारनाथ अग्रवाल की, धूमिल की, नंदुलारे वाजपेयी की, केदारनाथ सिंह की। आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये केदारनाथ अग्रवाल की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। यह कथन किसका है? दोहरा देते हैं फिर से, कथन किसका है? देखिए, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन गया। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन नंदुलारे वाजपेयी का है, दूसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल का है, तीसरा ऑप्शन रामचंद्र तिवारी का है, चौथा ऑप्शन बच्चन सिंह का है। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है नंदुलारे वाजपेयी। किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे चलते हैं। अगला है, पड़ोस की खुशबू, जो कि 1999 की रचना है। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृतांत किसका है? आपको बताना है। पड़ोस की खुशबू 1999 यात्रा वृतांत किसका है? कन्हैया लाल जी का है, प्रभाकर सिंह का है, रामदरस मिश्र का है, महादेवी वर्मा का है। आपको सही उत्तर बताना है किसका है। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृतांत किसका है? तो ये रामदरस मिश्र का है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। किसने यह बिहारी रत्नाकर के बारे में कहा है? आपको बताना है। फिर से दोहरा देते हैं प्रश्न। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। यह कथन किसका है? आपको बताना है। ये डॉक्टर नागेंद्र जी का है, कि रामचंद्र शुक्ल का है, कि रामचंद्र तिवारी का है, बच्चन सिंह का। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी रत्नाकर किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। कब की है? 1921 की है। कब की है? कब संपादित हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। आप ध्यान में रखें। इसका संपादन वर्ष क्या है? 1921। जगन्नाथ दास जी का रत्नाकर उपनाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, वे धर्म के विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविद्यावादी हैं। यह कथन यह मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? यह कथन किसने कहा है मैथिली शरण गुप्त के विषय में? वे धर्म के विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविद्यावादी हैं। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन नागेंद्र जी का, दूसरा ऑप्शन बच्चन सिंह जी का कहा है, कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, चौथा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है मैथिली शरण गुप्त के बारे में कि वो धर्म के विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविद्यावादी हैं?
इसका सही उत्तर क्या है आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर क्या है, बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है, बच्चन सिंह ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कृषक क्रंदन रचना किसकी है। पहला ऑप्शन श्रीधर पाठक की है, दूसरा ऑप्शन पंत जी की है, तीसरा ऑप्शन गया प्रसाद शुक्ल जी की है, चौथा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आपको सही उत्तर बताना है कृषक क्रंदन रचना किसकी है। तो ये कृषक क्रंदन की रचना किसकी है, गया प्रसाद शुक्ल की है। किसकी है, गया प्रसाद शुक्ल की। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका भी प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी है, आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। अगला है हिंदी में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। हिंदी साहित्य में यहाँ पे होना चाहिए, हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उनके विषय में यह कथन किसने कहा है। हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उनके विषय में किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, रामचंद्र तिवारी ने कहा है। आपको सही उत्तर बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ये शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे चलते हैं। अगला है नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है, हरिऔध को कहा जाता है। आपको सही उत्तर बताना है। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचनाकार की है, किस रचयिता की है, आपको बताना है। श्याम नारायण पांडे की है, सोहनलाल द्विवेदी जी की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है कि माखनलाल चतुर्वेदी की है। आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न फिर से दोहरा देते हैं। मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी की है। पुष्प की अभिलाषा रचना से, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर आवादन किया और पहनाया हीरों का हार। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता कौन है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, आपको बताना है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरों का हार। ये दिनकर जी की पंक्ति है, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद जी की, मैथिली शरण गुप्त की है। आपको सही उत्तर बताना है। 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आप लोग सही कमेंट करके बताएं। तो इसका उत्तर है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना से है। किसकी रचना से है, जयशंकर प्रसाद जी की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है। हरिऔध हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, प्रेम घन हैं कि अयोध्या प्रसाद खत्री। आपको सही उत्तर बताना है कि प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है। तो इसके सही उत्तर है प्रेम घन की रचना है प्रयाग रामागमन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन किसने की। भारतेंदु जी ने, हरिऔध जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। आपको सही उत्तर बताना है कि खड़ी
बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन किसने शुरुआत की? तो आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया है। किसने किया है? अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप रचना किसकी है? फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप रचना किसकी है? हरिऔध जी की है, भारतेंदु जी की है, कि प्रताप नारायण मिश्र की है, या श्रीधर पाठक की है? आपको सही उत्तर बताना है। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप किसकी रचना है? आपको सही उत्तर बताना है। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? भारतेंदु जी की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। अगला प्रश्न है आपके सामने, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। ये पंक्ति किसकी है? वियोगी हरि की है, भारतेंदु जी की है, श्रीधर पाठक की है, अयोध्या प्रसाद खत्री की है? फिर से पंक्ति रिपीट कर देते हैं, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। ये पंक्ति किसकी है? आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ये श्रीधर पाठक की है। किसकी पंक्ति है ये? श्रीधर पाठक की। ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह कथन किसका है? यह, फिर से दोहरा देते हैं प्रश्न, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। कथन किसका है? श्रीधर पाठक का है, बालकृष्ण भट्ट जी का है, अयोध्या प्रसाद खत्री का है, कि वियोगी हरि का है? आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए, ये मेरा अंतिम प्रश्न था। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी प्रश्नोत्तरी या जिन अन्य वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो चैनल पे, वो आप तक मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।